विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से और उसकी जांच। देखिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको HCF सिखाने वाले हैं। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको समझ में अच्छा आए। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम HCF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो HCF हिंदी में से म सा बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर होता है। हिंदी में कहें तो महत्तम, स का मतलब समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक होता है और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखिए हम आपको HCF कहने वाले हैं और सिखाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिएगा देखिएगा, हमारा पहला सवाल है 34,102, मतलब दो संख्या है हमारे पास। हम यहाँ पे हल डाल देते हैं। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें अलग अलग इनके फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पर 34 का फैक्टर और यहाँ पर 102 का फैक्टर निकाल देते हैं। चलिए हम देखेंगे इसके पीछे 4 है, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग देते हैं। तो हम इसमें देखिए 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा इसमें आ गया, ये 14 हो गया। तो 2 सत्ते 14। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग दिया जाता है। तो 17 में हम 17 का ही भाग देते हैं। तो 17 एकम 17। अब हम इधर देखेंगे 102 का इसी तरह फैक्टर करेंगे। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 2 है, अर्थात इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 1 में जा नहीं रहा इसलिए 10 में देंगे। तो 2 पंजे 10। अब 2 आया तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार। अब हम जानते हैं इसका इकाई अंक 1 आ गया है। हम जानते हैं जिसका इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होता है तो उसमें हम 3 का भाग देते हैं। नहीं जाता तो अभाज्य संख्या का भाग दिया जाता है। तो चलिए हम पहले 3 का भाग देते हैं इसमें। तो 3 एकम 3, हमारे पास बचा 2, 2 इसमें ले लेंगे 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, आप रफ में देखिए देख सकते हैं। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि 17 आया। 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें एक या स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, तो इसलिए हम 17 का 17 में भाग देंगे, क्योंकि हमेशा अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है। तो 17 एकम 17। हमने देखा कि इसके फैक्टर हैं, यानी 34 के फैक्टर हैं 2 × 17, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 17। इसी प्रकार हम देखेंगे 102 के फैक्टर हमारे पास ये दिए गए हैं, इनको हम नीचे लिख लेते हैं 2 × 3 × 17, हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए 2 × 3 × 17। अब हमें इसका HCF बताना है। तो HCF हमें पता है कि कॉमन संख्या होती है, तो इन दोनों में देखेंगे ये दोनों कॉमन है, 2 हमने ले लिया, इंटू हम देखेंगे 3 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। ये 17 देखिए दोनों में है इसलिए 17 भी कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे 17 का गुणा 2 से कर देंगे, 17 दूनी 34, ये इसका आंसर हो गया। हमने देखा इसका आंसर आया 34, अर्थात हम कह सकते हैं 34 और 102 का HCF है वह है 34। अब इसकी देखिए जांच करनी है, तो जांच करना बड़ा सिंपल है। जांच में आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि 34 और 102 का HCF 34 है, मतलब ये 34 एक ऐसी संख्या है जो 34 और 102 दोनों को विभाजित करती है। अगर ये दोनों को विभाजित करती है तो हमारा सवाल सही है, वरना गलत है। तो हम देखते हैं 34 को 34 से विभाजित करेंगे तो एक बार जा रहा है, 34 में अगर 34 का भाग दिया जाए तो एक बार जाता है।
अर्थात ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। हम कहेंगे बिल्कुल 34 का भाग जा रहा है। अब 34 का भाग हम किस में देके देखेंगे? 102 में। अगर जा रहा है तो सही है, वरना गलत है। तो चलिए हम देखते हैं 102 में अगर 34 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 34 तिया 102 होता है। ये पूरी तरह कट चुका है, अर्थात हम देखेंगे ये दोनों ही संख्या 34 से कट रही हैं, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे आगे, अगर मान ली जाए सवाल में 3 संख्या दी गई हैं तो फिर किस तरह से हम एचसीएफ निकालें। हमारे पास सवाल है 24, 36, 108। तो चलिए यहाँ पर हल डालते हैं और फिर वही अभाज्य खंड विधि से निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर 3 लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हमारे पास 24, यहाँ पे हमारे पास 36, एक तरफ लिखेंगे 08, 108। देखिए इसके पीछे 4 है, इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2, 2 चिंग 12, फिर 6 आया तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार इसको काटेंगे हम 2 से, क्योंकि इसके पीछे 6 है। तो 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 हो गया। अब हम 2 से फिर काटेंगे, 2 नम्बे 18, 3 से 3 तरक के 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम इसको काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब हम 2 का भाग फिर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। देखिए 7 पीछे आया, 3 का भाग देंगे, 3 नम्बे 27, 3 का भाग देंगे, 3 तरक के 9, 3 एकम 3। देखिए हमने तीनों संख्याओं को यहाँ पर काट दिया है, मतलब फैक्टर निकाल दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहली संख्या लिखते हैं। तो पहली संख्या के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरी संख्या के हम देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तीसरी संख्या के अगर देखें तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ हमें देखना है कि तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वही ली जाएगी। देखिए आप देखेंगे तीनों में कॉमन है 2, इसलिए ले लेंगे। तो ये भी तो 2 देखिए तीनों में कॉमन है, हाँ बिल्कुल हम इसे भी इंटू में ले लेंगे। ये 3 देखिए इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में कॉमन है इसलिए ले लेंगे। हम देखेंगे ये 3 इन दोनों में नहीं लेंगे, ये एलसीएम में ले लेते, लेकिन एचसीएफ में नहीं लिया जाता। ये 2 भी कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लिया जाएगा, अर्थात यही कॉमन है इनमें से। हम इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका सही आंसर हो गया 12। मैंने कहा चेक भी कर सकते हैं। 12 एक ऐसी संख्या है जो 24, 36, 108 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अगर ये करती है तो हमारा सही आंसर है, वरना गलत है। हम देख सकते हैं 12 के टेबल में 24 भी आता है, 12 के टेबल में 36 भी आता है और 12 से 108 भी डिवाइड होता है। यानी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 नम्बे 108 होता है। अर्थात हम कहेंगे बिल्कुल हमारा आंसर सही है। आप चेक करके और भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो करें और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। अगली वीडियो हम लाएंगे एचसीएफ भाग विधि से और उसकी जांच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।